नमस्कार साथियों, पिनाक पानी मोहंती केस की अगली सुनवाई 23/9/2025 टेंटेटिव लिस्टिंग कर दी गई है। इसके बारे में मैंने पहले ही अपडेट दे दिया है आपको। जो एजेंट लोगों की तरफ से आई है उस डेट पर सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ही सीधे पहुंच गए सरकार का पक्ष रखने के लिए और 5,000 करोड़ का फंड रिलीज कराने में अपने आर्गुमेंट के दम पर कामयाब हो गए। थोड़ी देर एसजी तुषार मेहता जी को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची जी ने 5,000 करोड़ रुपए से भी सहारा फंड से रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिससे आने वाले समय में सीआरसीएस पोर्टल से सहारा ग्रुप की जिन 4 सोसाइटियों का भुगतान किया जा रहा है वो चलता रहेगा। इसके टाइम को भी एक्सटेंड किया गया। अब 31 दिसंबर 2026 तक के लिए समय दिया गया है। जबकि वहां पर सेबी के भी एडवोकेट थे, उन्होंने इसका थोड़ा विरोध किया, अपनी सहमति जताने से इनकार कर दिया और सोमवार तक का कम से कम समय बेंच के सामने मांगा। तो जस्टिस ने कहा कि इसमें सहमति के लिए मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, यानी कि कहने का मतलब कि इसमें फंड जारी करने के लिए सेबी के पास कोई ऐसा निर्देश मैं नहीं दे रहा हूं कि वो अपनी सहमति प्रदान करे। तो सीधा फंड जारी करने पर सेबी के एडवोकेट ने कहा कि कम से कम इस आदेश को सोमवार तक के लिए रोके रखा जाए। इस पर भी बेंच असहमति जताती है और उनका साफ स्पष्ट कहना था कि 5,000 करोड़ रुपए भुगतान के लिए अब रिलीज किए जाते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा असहमति जो व्यक्त की सेबी के एडवोकेट ने, उसको नहीं सुना गया पीठ के द्वारा और सीधा आदेश पारित कर दिया गया 5,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा फंड से रिलीज करने के लिए। एसजी तुषार मेहता जी की तरफ से कहा गया कि जो पिछला फंड रिलीज किया गया था, जो कि दावों को जांच करने में जो समय निकल गया, उस दौरान उस राशि पर ब्याज भी अर्जित किया गया है। उन्होंने जो आंकड़ा दिया कोर्ट के समक्ष, लगभग 1,43,00,000 सोसाइटीज के आवेदनकर्ता ने आवेदन दायर किया है पोर्टल के ऊपर, जिसमें 1,13,504 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दावा पोर्टल के माध्यम से सोसाइटीज के निवेशकों की तरफ से अब तक दिया गया है, जिसमें से 26,25,090 वास्तविक जमाकर्ताओं को 5,053 करोड़ रुपए की राशि रिफंड की जा चुकी है। जो एसजी तुषार मेहता जी की तरफ से कोर्ट के समक्ष और कहा गया, उसमें 13,34,994 और जमाकर्ताओं ने जो आवेदन किए हैं वो विभिन्न चरणों में अभी जांच के दायरे में हैं, यानी इतने जमाकर्ताओं का भी वो प्रोसेस में चल रहा है जांच के। और इन निवेशकों का जो राशि भुगतान के लिए दावा किया गया है वो 27,849 करोड़ रुपए लगभग है। और एक बात उन्होंने कही जिससे 2027 का भी रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है सीआरसीएस पोर्टल से भुगतान का। उन्होंने कहा दिसंबर 2026 तक 32 लाख और इन सोसाइटीज के निवेशकों के द्वारा दावा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। तो एक प्रकार से दिसंबर तक फिर से फंड रिलीज कराने का एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है सरकार के तरफ से एसजी तुषार मेहता जी के माध्यम से। ले देकर के बात वही है, अभी प्रोसेस वही है, फंड नया रिलीज हो गया। अब वो समय आ गया है कि जो सोशल मीडिया से 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी की बात होती थी, लाखों करोड़ के प्रॉपर्टियों की बात होती थी, अब वो लोग सामने आए, कोर्ट में पहुंचे, पिनाक पानी मोहंती केस में आइए लगाएं और अपने इन 4 सोसाइटीज के निवेशकों का पूर्ण भुगतान कम से कम कराएं। अब तो अड़चन नहीं है ना कोई, और कोई अड़चन आपके सामने आ भी नहीं सकती। जब आप निवेशकों के भुगतान के लिए जाइएगा ना, तो ना कोई संवैधानिक संस्था ना ही कोर्ट कोई भी अड़चन लगाएगा, लेकिन आपकी नीति और नियत स्पष्ट होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई। तो कम से कम 2025 के इस सितंबर महीने में दूसरी बार जब फंड रिलीज किया गया, अब तो सामने आ जाइए खुल करके सहारा ग्रुप के मैनेजमेंट के लोग। ये कितना बड़ा घोर अपमान है सहारा के लोगों का कि उस समय सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा नहीं किया और सेबी से रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा 15% ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए कहा। सोच लीजिए, जिनके पास करोड़ों निवेशक थे, लाखों
कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं किया 2012 में। और आज पिनाक-पानी मोहंती केस में ब्रांच से भुगतान कराने की बजाय पिछले लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो गए एक अलग से पोर्टल बना करके वहां से भुगतान हो रहा है, लेकिन कार्यालय से भुगतान कराने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। कार्यालय से भुगतान करने के लिए सहारा कोई पिटीशन स्पेशल लगा भी नहीं रही है। इसको क्या समझा जाए? हालांकि कार्यालय बंद करने का न कोई संस्था की तरफ से रोक है, न ही कोर्ट की तरफ से रोक है। बस जमा कराने पर कुछ समय के लिए इनके ऊपर रोक था जरूर। चलिए, इंतजार रहेगा। समय है 11 दिन का। देखिए, इस 11 दिन में सहारा अपने निवेशकों के लिए, अपने रीलॉन्चिंग के लिए, अपनी ईमानदारी अपने निवेशकों के लिए साबित कैसे करती है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।